नमस्कार दोस्तों। आज है 24 मई और आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जैव विविधता दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों यह मनाया गया 22 मई को। 22 मई को अभी हाल ही में जैव विविधता दिवस मनाया गया और इस बार की जो जैव विविधता दिवस की जो थीम थी वह थीम थी आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। बात करते हैं कि यह विश्व जैव विविधता जो दिवस है यह किसके द्वारा मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। और अपन बात करें संयुक्त राष्ट्र की तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसके महानिदेशक है एंटोनियो गुटेरस और वर्तमान समय में इसके सदस्य जो है वह 193 है। बात करें अन्य ऑप्शन की तो अन्य ऑप्शन है 7 मई। 7 मई को मनाया जाता है विश्व एथलेटिक दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और 16 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने विकासशील देशों को कितने अरब डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। और इनके ऑप्शन है 150 अरब डॉलर, 160 अरब डॉलर, 170 अरब डॉलर और 180 अरब डॉलर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी, 160 अरब डॉलर। वर्ल्ड बैंक ने अभी विकासशील देश जिनकी संख्या 100 है उनको अभी 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की है। बात करें वर्ल्ड बैंक की तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी। इसके वर्तमान सदस्य 189 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और महानिदेशक मार्लपास WBG है। बात करें इनकी नियुक्ति की तो इनकी नियुक्ति हुई थी अप्रैल 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चंस, चाय के जोर हार्ट ई नीलामी मंच का निर्माण कौन से राज्य द्वारा किया जाएगा। तो यह किया जाएगा असम राज्य के द्वारा। ये जो ऑप्शन है असम यह सही होगा। यदि अपन बात करें असम की तो असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री है एस सोनोवाल। राज्यपाल जगदीश मुखी। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 126 है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों यह समझौता किया है यूनिसेफ द्वारा। यूनिसेफ के साथ अभी एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए समझौता किया है। बात करें यूनिसेफ की तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड, जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके महानिदेशक हेनरी ईटा H4 और वर्तमान समय में इसके सदस्य जो राष्ट्र है
वह 190 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्फान के बाद पुनर्निर्माण के लिए 1000 करोड़ का कोष गठित किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल ही सबसे ज्यादा अम्फान जो बाढ़ है या तूफान है उससे प्रभावित हुआ है, और पश्चिम बंगाल ने ही अभी हाल ही में अम्फान के बाद पुनर्निर्माण के लिए 1000 करोड़ का कोष गठित किया है। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़ है। यदि यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कोलकाता किस नदी के समीप स्थित है, तो कोलकाता हुगली नदी के समीप स्थित है। फिर बात करें अपन प्रमुख नेशनल पार्क की, तो यहाँ प्रमुख नेशनल पार्क है सुंदरवन। सुंदरवन नेशनल पार्क है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। एक क्वेश्चन आता है कि इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा है, तो इसका नाम सुंदरी वृक्ष की अधिकता में पाए जाने के कारण इस वन में सुंदरी वन वृक्ष अधिकता में पाए जाने के कारण इसका नाम सुंदरवन पड़ा है। और अभी हाल ही में सुंदरवन में बाघों की संख्या 88 से बढ़कर 96 हो गई है, यानी 8 बाघों की बढ़ोतरी देखी गई है। और यहाँ का एक अन्य नेशनल पार्क बुक्सा नेशनल पार्क है। हाल ही में आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को 3.75 से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 3.35। ऑप्शन जो सी है सही होगा। 3.35 जो प्रतिशत है वह अब रिवर्स रेपो रेट कर दी गई है, जो पहले 3.75 प्रतिशत थी। बात करें अन्य रेट की, तो एक रेट है पॉलिसी रेपो रेट, जिसको अब घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं रिवर्स रेपो रेट अभी मैंने बताया है 3.35 प्रतिशत, और बैंक रेट 4.25 प्रतिशत रह गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में यदि अपन बात करें तो केरल सरकार ने अभी हाल ही में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत की है। तो यह आपको पता ही होगा, ब्रेक द चेन मतलब श्रृंखला को तोड़ना। जो हमारे पास महामारी चल रही है और उस महामारी की जो चेन है उस चेन को तोड़ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण न हो, इससे संबंधित एक कार्टून के द्वारा यह प्रतियोगिता, यह अभियान जो है वह लॉन्च किया गया है। और यह लॉन्च किया गया है केरल के द्वारा। अपन बात करें केरल से संबंधित अन्य जानकारी, तो केरल ने अभी हाल ही में कोविड-19 की रोकथाम के लिए आयु रक्षा क्लिनिक की शुरुआत की थी। इसके साथ साथ कोविड-19 रोगियों के लिए कर्मी बोट रोबोट का भी लॉन्च किया गया था। इसके साथ साथ तिरंगा पहल रैपिड स्क्रीनिंग भी केरल राज्य में शुरू की गई थी। अपन बात करें केरल राज्य की, तो केरल राज्य की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। यहाँ के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है एस मणिकुमार। और यहाँ की लोकसभा सीट है 20, यहाँ की राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट है 140। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग संगरोध केंद्र, जिसको अन्य नाम से कहा जाता है क्वारंटीन केंद्र, की स्थापना की है? ट्रांसजेंडर के लिए अभी हाल ही में
जो नए संगरोध केंद्र, अलग से जो है संगरोध केंद्र या क्वारंटीन सेंटर की स्थापना की है, तो यह की है मणिपुर सरकार ने। मणिपुर सरकार ने अभी हाल ही में, यदि अपन बात करें तो अलग से ट्रांसजेंडर के लिए अलग से संगरोध केंद्र या क्वारंटीन केंद्र की स्थापना की है। यदि अपन बात करें कि अन्य बातें मणिपुर से संबंधित, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। यहाँ के मुख्यमंत्री है एन वीरेन सिंह। यहाँ के राज्यपाल है नजमा हेमतुल्ला। यहाँ की लोकसभा सीट है 2, यहाँ की राज्यसभा सीट है 1 और यहाँ की विधानसभा सीट है 60। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अप स्टार्ट अप फंड की स्थापना की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी, यूपी। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में अप स्टार्ट अप फंड की स्थापना की है। बात करें यूपी, तो यूपी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो यूपी की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। यहाँ के राज्यपाल है आनंदी बेन पटेल। लोकसभा जो सीट है वह 80 है, राज्यसभा सीट 31 है, विधानसभा सीट 404 है। इसके साथ ही साथ दोस्तों जियो टेक कम्युनिटी किचन लॉन्च करने वाला प्रथम जो राज्य था वह यूपी ही था। इसके साथ साथ प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य भी यूपी था और आरोग्य सेतु ऐप की अनिवार्यता को करने वाला प्रथम राज्य भी यूपी था। नेक्स्ट क्वेश्चंस, जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों यह चुना गया है बी आर शर्मा। बी आर शर्मा को अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर से एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो जम्मू कश्मीर राज्य के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे। अब हम बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लीडिंग द गेम श्रृंखला का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए आईसीसी, बी फीफा, सी आईपीएल और डी आईटीएफ। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। अब अपन बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। हाल ही में लॉन्च होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका उत्तर आपको बताना था, जिसका सही उत्तर था ए रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने अभी हाल ही में होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन पुस्तक को लिखा है और मेरे खूब दोस्तों ने इसका सही उत्तर दिया है। और जो हमारे आज की लकी ड्रॉ में आए हैं उनका नाम है यश क्लासेज नागौर और विजेंद्र सूरजगढ़ से। इनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ। दोस्तों आप भी यदि इस चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।